बैलेंसिंग जो आपकी तरफ से रहा कि रिलेशन ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसमें काफ़ी बार आपको कड़ी कसौटियों का सामना करना पड़ा, जिसमें काफ़ी तकलीफ़ रही। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपके फ़ोन का रिस्पांस नहीं दिया, कई बार 2 महीने 3 महीने आप लोग की बात नहीं हुई और स्टिल इन द वेटिंग पीरियड। ये सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट होता है जब आप किसी को इमोशनली हर्ट कर देते। लोग मेटलिस्टिक चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं, कार हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, पैसा हो गया, प्रैक्टिकल। किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी भी गलती रही होगी, इसकी भी गलती रही होगी। लेकिन कभी किसी को गलत करने से पहले या किसी को गलत कहने से पहले उसके जूते में एक बार पैर रख के ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये वाकई सही है। जब आप जजमेंटल बनते हो और किसी को जज करते हो तो सामने वाला अगर गुनहगार नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि हायर सोल को पता होता है हर चीज़। हायर सोल पे जब ये बात लगती है सेम उसी वक्त आपका भयंकर कर्मा क्रिएट होता है। और कर्मा इज ऑलवेज और नॉट माइनस। ये बात बहुत गौर से मेरी बात समझ लीजिए, जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है। कभी भी चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो, बहुत आपको जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस जन्म में हो सकता है कि सही हो, यू नेवर नो पिछले बर्थ में आपने क्या किया है, आपको कुछ याद है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं कि कर्मा इन्होंने हैवी आपके साथ क्रिएट किया। तो आगे है जस्टिस मेजर, मतलब भयंकर लेवल पर कर्मा क्रिएट किया, छोटा मोटा नहीं, भयंकर लेवल पर कर्मा क्रिएट किया है और इनका घड़ा भर चुका है। और जैसे ही ये घड़ा भरा है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे हाई हो रही है। तो जस्टिस निकल के सामने आया है, यानी कि यूनिवर्स आप दोनों के बीच में बैलेंस को क्रिएट करेगा, इंसाफ को ज़रूर करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बैलेंसिंग है, ठीक है, यहाँ भी बैलेंसिंग है और यहाँ भी बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत क्लियर निकल कर आई हैं। अब जो इनके पास था, यानी एक नेम, एक फेम, एक पैसा, तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है। यू आर इन अ वीनस एनर्जी। ठीक है, आप इनकी वीनस है। इस चीज़ को इन्होंने समझा नहीं, इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, तो भुगतना तो पड़ेगा। आपको यूनिवर्स ने वहाँ से निकाल दिया है, आपको यूनिवर्स, आपने अपने आप पे काम किया, आप वहाँ से निकल चुकी हैं और अब आप अपने ऊपर मेहनत कर रही हैं, आपको भी अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। तो यहाँ पे और वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो आप हाई लेवल पे स्पिरिचुअल भी है, लग्जरियस लाइफ है, तो विश फुलफिलमेंट भी है, पीस ऑफ माइंड है, आप बहुत शांति से सोई भी है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर जिस भी चीज़ की है, जैसे नेम, फेम, मनी, वेल्थ, वो आपके पास आना शुरू हो गया है। यानी ओवरऑल द शुक्र जो आपका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा जो है पावर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज भी दी जा रही है और आपको इस बात का समझ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न बना हुआ है वो खलिश है। इन सब के बावजूद भी आपके दिल में सुकून नहीं है, आप सुकून की तलाश में हैं, आप कुछ भटक रही हैं। तो मेरी जान, मैं एक चीज़ समझा दूँ, जो भी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन है और जो भी मैस्कुलाइन है लेकिन फेमिनाइन एनर्जी में है, दोनों को मैं ये बात समझा दूँ कि आपकी सोल मर्जिंग यूनिवर्स से है। पीस आपको आपके पर्सन के साथ नहीं मिलेगा, पीस आपको वहाँ मिलेगा, उस सोल मर्जिंग में मिलेगा। तो प्लीज़ मेडिटेशंस के कोर्सेज को ज्वाइन करो। अगर मेरी रेगुलर व्यूवर हैं और ट्रस्ट करती हैं तो मुझसे लें, अदरवाइज़ आपको जहाँ फील होता है, जैसे फील होता है, मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप यूट्यूब से देख के कोई भी मेडिटेशन करें, नहीं। गाइड और कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें। राइट फॉर्म में कनेक्टिविटी को सीखना ज़रूरी है। आजकल लोग घंटियाँ बजा देते हैं और पाठ पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उस फ्रिक्वेंसी तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि कोच ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, खुद से खुद पे बेसिक चीज़ों को सीखो और खुद उसके बाद अपनी जर्नी अपने आप शुरू करो, लेकिन बेसिक तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो ज़रूर आप करिए ताकि आपकी बैलेंसिंग सुख शांति आ जाए। अब आते हैं आपके पर्सन के तरफ। तो आपके पर्सन जो द मजिशियन की एनर्जी में थे, पावर की एनर्जी में थे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो जो इनके अपने हैं वही इनके दुश्मन बन गए हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मार पिटाई, गाली गलौज, ट्रिगर, काम का रुकना बहुत ज़्यादा चल रहा। और इनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो स्टिल ये बंदा बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है।
ठीक है, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये स्टिल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड एनर्जी में है, ठीक है। बहुत जुपिटर तो इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, रेगरेट तो है इनको कि इन्होंने जो गलती की है क्यों कर दी, क्योंकि रेगरेशन है, स्लीपलेस नाइट है, इनको इस बात का अफसोस है कि ये सब कुछ खो चुके हैं। आप इनके लाइफ की सबसे खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत चीज़ थी जिसको ये खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, बट फिर भी इनका ये जो एक्शन प्रॉपर आपकी तरफ होना चाहिए, किसी तरह का कोई एक्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा वेट कर रहा है आपकी तरफ से मैसेज का, आपकी तरफ से जेस्चर का, वही पुराने जेस्चर का जो आप देती आई है या देते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एक इंतज़ार, इसको नॉलेज भी है, इसको ये पता भी है आपकी फीलिंग क्या है, लेकिन अननेसेसरी की फालतू डिज़ायर है। ये विश फुलफिलमेंट तो है, इसको एक यूनिटी आपके साथ चाहिए, लेकिन अपनी शर्त और अपनी कंडीशन में चाहिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आई हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स स्टॉक कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, और रेगरेशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, डबल 5 की एनर्जी है, और हाई लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे चीटिंग है, यहाँ पे कर्मा भुगतान चल रहा है, तो काफ़ी हाई लेवल की एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ का इनको रियलाइजेशन बहुत ढंग से कराया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बर्डन, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनकी अपने मेंटल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे भी है, डिजास्टर है, स्लीपलेस नाइट है, नींद इनकी है नहीं, चैन इनको है नहीं, हर एक चीज़ छीनी जा रही है ब्रिक बाई ब्रिक बाई ब्रिक बाई। हाँ, इनसिक्योर ज़रूर हो गए हैं, चीज़ें मेहनत कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, एग्जॉस्टिंग चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को गारंटेड लेने का अधिकार यूनिवर्स ने नहीं दिया है। रात है तो याद रखिए कि दिन होगा, और दिन है तो सतर्क हो जाइए कि रात आएगी। ये बहुत क्लियर चीज़ों को समझ के चलने की ज़रूरत है। आपको कोई हक नहीं है कि आप जजमेंटल पर कर्म के भाव पर आके जो भी फैसला आप लेते हैं वो तो ठीक, लेकिन याद रखिए कि कर्म जितना क्रिएट होगा भुगतान उतना ही होगा। ये जो पीछे बैठे हैं ना मेरे कृष्ण, इस पोस्टर को मुझे थोड़ा सा नीचे करना है। महाभारत में कौरवों का सर्वनाश करवाया था कृष्ण ने, ठीक है, वो धर्म की स्थापना थी, दुष्टता का अंत था, लेकिन कर्म क्रिएट हुआ था। एक गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, और एक माँ का दिल बहुत टूटा था, उसकी अंतरात्मा पवित्र थी, और जाने अनजाने ना चाहते हुए भी कृष्ण के कर्म गांधारी के साथ क्रिएट हुए, और जिसका नतीजा पूरे यादव वंश का नाश था। तो याद रखिए, कर्म, आप जब जीवित हैं तो हर वक्त अपने कर्मों को लेकर बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके, मैं तो इस जो मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है, मैं बहुत आइसोलेट रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मिंगल होना पसंद नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जितना मिंगल होंगे, ना चाहते हुए भी अननेसेसरी कोई एक वर्ड निकल जाए और कब कहाँ पे कर्म क्रिएट हो जाए, और उसकी वजह से कितने हजार बार भुगतना पड़े आप नहीं जानते। तो यहाँ पे आपके पर्सन के पूरे गुरूर को चकनाचूर किया है यूनिवर्स ने, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने सबसे भारी कर्म तो आपके साथ ही क्रिएट किया, जो कि क्रिस्टल क्लियर एक प्रेम था। उस प्रेम को गारंटेड लेकर पैर की जूती समझना, और इतना रिलैक्स हो जाना कि अरे हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन खत्म होते सेकंड नहीं लगता, सांसों का खेल है, 2 सेकंड अगर कट हो गई ना तो गेम खत्म। फिर उसके बाद सब विधि का विधान है। अवेयरनेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मैं हर वक्त कहती हूँ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप अवेयर नहीं है तो याद रखिए आप जो कर रहे हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं आपको रोक सकता, ठीक है। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए जी, विद इन अ फ्यू वीक्स, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके जो पर्सन है, आपको ये मैं बता दूँ कि हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अपोलोजाइज़ करें, ये बोल सकते हैं आप उसको कि हाँ भाई तुम सही थी, मैं गलत था,
या फिर हमें अपने रिश्ते की एक और शुरुआत करना चाहिए जिसमें एक दूसरे को समझ के चलते हैं, या फिर कुछ भी एक्सप्रेस ना करें, आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ईगो पैटर्न हाई है, लेकिन इन्हें कन्फेस करना पड़ेगा जी। ये जितनी जल्दी कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग को आपके सामने, उतना जल्दी इनका कर्मा रिलीज होगा। ये चीज़ इन्हें समझनी होगी। आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट, अपनी हायर सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मैंने 100 बार बोला, अभी हर रीडिंग में बोलती हूँ, मोस्ट ऑफ द रीडिंग में मैंने कहा है कि मेडिटेशन लीजिए और बिल्कुल कोचिंग लीजिए मेडिटेशन का। जो लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, याद रखिए कि राइट फॉर्म, राइट मेडिटेशन और हीलिंग को अगर अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, बड़ी जल्दी आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपका भी अगर टाइम पीरियड मान लीजिए साल या 2 साल का चल रहा है, तो इसको मात्र 3 महीने 6 महीने में लाया जा सकता है। ये टोटल डिपेंड ऑन यू, तो इसका कोर्स ज़रूर आप करें, ठीक है। लुक फॉर द साइन आपको बताए जा रहे हैं कि आपको अपने पाथ पे आगे बढ़ना। स्पिरिचुअलिटी यानी माइंड, सोल एंड मतलब 3D वर्ल्ड, 5D वर्ड्स, और उसके बाद आपका जो फैमिली वर्ल्ड लाइफ है वो, मतलब स्पिरिचुअल लेवल, माइंड, सोल एंड बॉडी। स्पिरिचुअल लेवल, लॉजिकल लेवल और इमोशनल लेवल, इन सब को इरेक्ट लेवल पे लेके आने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये आप सबके लिए साइन है, ठीक है। तो रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करो, और किस पे रीडिंग चाहिए ज़रूर बताएं।